सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूँ। एक दो संडे स्किप हो गया था, लेकिन अभी वापस से रेगुलरली आपको हर संडे न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी और जो रेगुलर वीडियोस पहले आपको जिस तरह के मिलते थे वैसे वापस से जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। जल्दी ही क्या, शुरू हो ही गए हैं लगभग। तो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो जेडी पावर करके आपने सुना होगा, ये क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, ग्रेड्स देते हैं, पोजीशन देते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, सर्विस कैसी है, इन सारी चीज़ों पे हर किसी कंपनी को ग्रेड देते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में 2021 में एक कस्टमर सर्विस इंडेक्स स्टडी की है। उसके तहत इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मतलब कि कस्टमर सर्विस मॉरिस गैराजेस एमजी देता है। एमजी ने आउट ऑफ 1000 868 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। सेकंड बेस्ट है हुंडई जिसने 845 पॉइंट्स स्कोर किए हैं और थर्ड बेस्ट है किया जिसने 831 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। मतलब कि ना इसके अलावा और कोई लिस्ट नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सारी लिस्ट दी हो, सिर्फ 3 टॉप कंपनीज के नाम रिवील करे हैं। इन 3 टॉप में मारुति नहीं है, टाटा नहीं है, महिंद्रा नहीं है, एमजी, हुंडई और फिर किया। ये जो स्टडी है ये बेस्ड है 5313 कस्टमर्स के ऊपर। ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने सितंबर 2018 से दिसंबर 2020 के बीच में अपनी नई गाड़ी खरीदी थी। उनके हिसाब से ये पूरी की पूरी स्टडी की गई है। आगे बढ़ते हैं तो टोयोटा इनोवा इलेक्ट्रिक में एक इसका कंसेप्ट बनाया गया है जिसे रिवील किया गया है जकार्ता में। ये इंडिया आ सकती है बट पता नहीं कब आएगी। अभी तक टोयोटा की किसी भी गाड़ी की कोई बातचीत तक नहीं है कि इंडिया में कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी। हाइब्रिड जरूर टोयोटा के अवेलेबल हैं लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी का कोई अभी तक कोई अनऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं है। तो देखते हैं आती नहीं आती है। हुंडई ग्रैंड क्रेटा एसयूवी साउथ अफ्रीका में लॉन्च की गई है। असल में ये ग्रैंड क्रेटा एसयूवी कोई अलग गाड़ी नहीं है, ये अपने यहाँ जो अल्काज़ार है ये वही है, बस वहां पर उसको ग्रैंड क्रेटा का नाम दिया गया है और कुछ इंजन में भी चेंजेस किए गए हैं। टोयोटा वालों ने फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद हाइलक्स को लॉन्च कर दिया है जो 33.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 36.80 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अब हाइलक्स जिस सेगमेंट की है मतलब कि पिकअप ट्रक, उस सेगमेंट में हाल फिलहाल इंडिया में कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो हाइलक्स का जो डायरेक्ट राइवल है वो है इसूजू डी-मैक्स वी क्रॉस। आप जानते ही उस गाड़ी को, वो भी 1 साल के गैप के बाद लॉन्च हुई है। ये पिकअप ट्रक भी कुछ जो फार्मिंग वाली जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार या पंजाब वगैरह वहाँ पर देखने को फिर भी मिल जाता है, बाकी नॉर्मल सिटीज़ वगैरह में ये बहुत कम देखने को मिलता है। हाइलक्स एक तरफ जो करीब 34 से 37 लाख रुपए की मिल रही है और हाल फिलहाल इसका जो राइवल है डी-मैक्स वी क्रॉस वो इससे 10 लाख रुपए सस्ता मिल जाता है। उसमें भी 4x4 है, ऑटोमेटिक है, सब कुछ है। तो भाई पता नहीं लोग बाग हाइलक्स को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हाल फिलहाल जो भी सेगमेंट अवेलेबल है उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। 10 लाख रुपए का अंतर है। एक्सेल 6 और अर्टिगा दोनों ही गाड़ियों का अपडेटेड वर्जन जल्दी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च होने वाला है इसी महीने। पहले अर्टिगा का फेसलिफ्ट आएगा और उसके बाद में एक्सेल 6 का। इसमें आपको हल्के फुल्के कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे। नया टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा जो कि 6 स्पीड होगा, पहले की तरह 4 स्पीड नहीं होगा और ज़्यादा माइलेज मिला करेगा। अब ज़्यादा माइलेज निकलवाने के लिए ये लोग में ट्रांसमिशन में चेंजेस किए हैं या बिल्ड में भी, वो मुझे अभी तक नहीं पता है। देखते हैं कितना ज़्यादा माइलेज मिलता है। मासेराटी ने अनाउंस किया है कि 2023 में ये 1 नहीं 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे और 2030 तक मासेराटी पूरी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो भाई वैगनार का टूर H3 एडिशन लॉन्च किया गया है कॉमर्शियल पर्पस के लिए 5.39 लाख रुपीस में। इसको आप पेट्रोल भी ले सकते हो और एज अ सीएनजी भी ले सकते हो। पेट्रोल में इसमें 25.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और सीएनजी में 34.37 किलोमीटर पर किलोग्राम का। तो ले सकते हैं आप। डिजायर का भी टूर वर्जन अवेलेबल है, जो आपको सही लगे अच्छा लगे वो आप लोग। रोल्स रॉयस डॉन और रेथ का नाम आपने सुना होगा, इन दोनों को ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वैसे तो खबर पहले से थी कि 2023 में डिसकंटिन्यू होंगे, लेकिन इसके प्रोडक्शन को अभी से ही बंद कर दिया गया। मतलब कि अगर आप इसको बुक कराना चाहते हो ऑफिशियली तो बुकिंग आपकी ली ही नहीं जाएगी, इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। बंद क्यों हुआ है? क्योंकि इसका एक नया वर्जन, एक सक्सेसर स्पेक्टर इलेक्ट्रिक कूप लॉन्च होने वाली है। पहले अनवील होगी अगले साल, उसके बाद लॉन्च होगी। उसके पहले ही इन दोनों गाड़ियों को खत्म कर दिया गया है। जापानीज कंपनी है एक स्काई ड्राइव, ये लोग यही सब करते रहते हैं, कौन सी चीज उड़ेगी, ड्रोन वगैरह, डिजिटल ड्रोन्स वगैरह और 2 सीटर फ्लाइंग कार बनाने के ऊपर ये अपना काम कर रहे हैं। इस कंपनी के साथ सुजुकी ने हाथ मिला लिया है और हाथ मिला के ये दोनों कंपनीज फ्लाइंग कार्स जो हैं उसको डेवलप करने के ऊपर काम कर रही हैं।
स्काई ड्राइव का टारगेट जो है वो ये है कि 2025 तक फ्लाइंग कार्स इन्हें जापानीज में शुरू करनी है एज अ टैक्सी पर्पस। तो भाई एक तरफ दूसरे देश इतना ज़्यादा कि 2025 में उड़ने वाली गाड़ियां बना रहे हैं और हमारे यहाँ अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पते नहीं है। फिर भी काफ़ी तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, खासकर ऑटोमोबाइल में। देखते हैं, जब तक गडकरी जी हैं तब तक तो सब कुछ बढ़िया ही है। मर्सिडीज AMG GT ट्रैक सीरीज रिवील कर दी गई है। ये GT ब्लैक सीरीज के ऊपर बेस्ड है। मर्सिडीज AMG की अभी तक सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है ये। इसकी सिर्फ 55 यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। इसमें 4 लीटर V8 ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है जो 733 bhp की पावर जनरेट करता है और 850 Nm का टॉर्क। लैम्बोर्गिनी इंडिया जो है वो 400 गाड़ियां बेच चुकी है और इन 400 गाड़ियों में ज़्यादातर जो गाड़ी है वो आप पता ही है कौन सी, लैम्बोर्गिनी उरुस SUV। उरुस, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो उरुस ही खरीदने में लगे हुए हैं। हर किसी की नज़र बस उरुस के ऊपर है। तो भाई लैम्बोर्गिनी ने जो ये सेल्स फिगर है इनका, लगभग पिछले 15 साल में कभी भी इतना अच्छा सेल्स इनका नहीं हुआ है जो इस बार हुआ है। हाल फिलहाल इनके इंडिया में 3 डीलर्स हैं, एक बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। बस ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 3 डीलर्स हैं। इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप बाई चांस लेना चाहो तो। इंडियन आर्मी आप लोगों ने अक्सर ज़्यादातर जिप्सी में घूमती देखी होगी, कई सारी जिप्सी देखी होंगी। अब समय आ गया है कि ये जिप्सी काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और इंडियन आर्मी अपनी 35,000 जिप्सी को रिप्लेस करने वाला है एक नई 4x4 सॉफ्ट टॉप मॉडल से। अभी तक इन गाड़ियों को रिप्लेस कौन सी गाड़ी करेगी वो नहीं पता। ये लोग मतलब टेंडर वगैरह निकालेंगे, वो जो भी इनका चलेगा ऑफिशियल तरीका, और फिर कंपनीज जो हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज वो गाड़ियां सजेस्ट करेंगी। हो सकता है कि जो सफारी इस समय सफारी स्टॉर्म वहाँ पर चल रही है उसको सॉफ्ट टॉप में कन्वर्ट किया है। मतलब जो मिलिट्री की डिमांड है ना वो है कि उन्हें सॉफ्ट टॉप ही चाहिए, 4x4 चाहिए और ऑफ रोडिंग के हिसाब से चाहिए। तो देखते हैं कि महिंद्रा, टाटा या कोई तीसरी कंपनी इनको सेटिस्फाई कर पाती है इंडियन आर्मी को या फिर नहीं। और उसी तरह से जिस हिसाब से सफारी स्टॉर्म ऑर्डर की गई थी लगभग 3,000 के आसपास, उसी हिसाब से 35,000 गाड़ियां ऑर्डर की जाएंगी। तो देखते हैं कौन सी कंपनी बाजी मारती है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई अदानी जी सब जगह घुसे हुए हैं, आपको पता है अदानी जी को जो अमीर होते चले आ रहे हैं हर घंटे के हिसाब से। तो अदानी टोटल गैस लिमिटेड ATGL, इन्होंने अहमदाबाद में अपना पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लॉन्च कर दिया है। इनका टारगेट है टोटल इंडिया में 15,000 चार्जिंग स्टेशन लॉन्च करना, अभी तो सिर्फ एक हुआ है। तो भाई सब जगह घुसे हुए हैं। होंडा सिटी हाइब्रिड, मैंने आप लोगों को बताया था कि होंडा सिटी हाइब्रिड इंडिया में इस साल आने वाली है। अभी जो खबर मिली है वो ये कि 14 अप्रैल को होंडा सिटी हाइब्रिड अनवील होगी और उसके बाद जल्दी ही से लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें क्या कुछ खास होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें सेफ्टी फीचर्स आपको काफ़ी एडवांस मिलेंगे। ये होंडा की पहली गाड़ी होगी जिसमें आपको होंडा सेंसिंग सेफ्टी सूट मिलेगा। मतलब कि जिस हिसाब से महिंद्रा में एडास है ना, उसी का नाम जो दूसरा रख दिया गया है होंडा वालों ने, जिसमें इमरजेंसी ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और बाकी सारी जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आपको मिला करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज है कि इसमें 1.5 लीटर इंजन के साथ आपको 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलेंगी जिनके बलबूते पर भी अकेले ये होंडा सिटी चल सकती है। मतलब कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में जो होंडा सिटी हाइब्रिड है उसमें लगभग 27 kmpl के आसपास माइलेज क्लेम किया जाता है। तो अगर यही सेम यहाँ पर आती है तो इसके आसपास ही माइलेज मिलेगा। रियल वर्ल्ड में हो सकता है 22 निकाल कर ये दे। लगभग 18 से 20 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में से लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं कितना बिकती है। वैसे तो इन लोगों का खुद का टारगेट है कि हर महीने 200-300 तो बिकी जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन वर्ना को भी टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, ऐसी खबर है, कंफर्म नहीं है। अगले साल ये लॉन्च हो सकती है, अभी सिर्फ टेस्टिंग इसकी शुरू हुई है। तो भाई काफ़ी सारी गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन और काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन एक कॉमन बात है, या तो इलेक्ट्रिक है वो या फिर उसमें पेट्रोल में हाइब्रिड इंजन जरूर ऐड किया जा रहा है या फिर CNG है। डीजल के ऊपर अब किसी का ध्यान नहीं है। नेक्सॉन का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसकी रेंज पहले से ज़्यादा होगी, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास क्लेम की जाएगी। अभी 315 के आसपास क्लेम की जाती है, जो कि अच्छी बात है भाई, ज़्यादा रेंज होगी तो ज़्यादा बेहतर है। हाल फिलहाल नेक्सॉन इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ज़्यादा रेंज के साथ इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स मिल सकती हैं, एयर प्योरीफायर मिल सकता है, पार्किंग मोड वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ नए नए फीचर्स आपको इसमें मिल सकते हैं। लोटस कंपनी है, इन्होंने एक इलेक्टर जो कि ऑल इलेक्ट्रिक कार है उसे रिवील करा है, जो कि इस कंपनी की पहली SUV है। इसमें लगभग 600 किलोमीटर के आसपास रेंज क्लेम की गई है और 350 किलोवाट का चार्जर है
जो 18 मिनट में, मात्र 18 मिनट में पूरी की पूरी गाड़ी को 100% चार्ज कर सकता है। ये चार्जर ही मुझे लग रहा है वैगनआर की कीमत का आता होगा। काइगर के अपडेटेड वर्जन को भी रेनो वालों ने लॉन्च कर दिया है। 5.84 लाख रुपीज से ये अब शुरू होती है, मतलब कि लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये महंगा करा है। और इन 5-7 हज़ार रुपये में हल्के फुल्के चेंजेस किए हैं और साथ ही में कुछ नए फीचर्स भी ऐड कर दिए हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग है, एयर प्योरीफायर है, क्रूज कंट्रोल है वगैरह वगैरह। ये फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो भाई अगर आप काइगर लेना चाहते हो तो उसका अपडेटेड वर्जन ले लेना, पुराना वाला लेने का अब क्या ही फायदा। और आगे बढ़ते हैं तो Volkswagen वर्टस जो कि मई में लॉन्च होने वाली है, उसके पहले इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है पहले ही शुरू होगा, बस एक खबर थी। बुकिंग इसकी मार्च में ही शुरू कर दी गई थी। अगर आप लेना चाहते हो वर्टस को तो बुक करा सकते हो। वही स्लाविया वाला सब कुछ है, सिर्फ शक्ल अलग है, बाकी सब कुछ अंदर से सेम है। टाटा ने अपनी एक मिड साइज कूप एसयूवी, जहां तक मेरा अंदाजा है, उसके कंसेप्ट का एक टीजर रिलीज करा है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। टीजर से कुछ अंदाजा ऐसा लगाया जा सकता है कि जैसे नेक्सॉन और हैरियर के बीच में एक मिड साइज कूप एसयूवी टाटा वाले लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक में भी आएगी, पेट्रोल में भी आएगी और डीजल में भी आएगी। पहले किस वर्जन में लॉन्च होती है वो अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तो खैर ये भी क्लियर नहीं है कि ये टीजर उसी एसयूवी का है या कुछ और ही है ये। तो देखते हैं समय के साथ, जैसे पता पड़ेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। हुंडई वाले टाटा वालों की तरह ही क्रेटा का एक ब्लैक एडिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा नाइट, KNIGHT नाइट एडिशन। उसमें वही आपको ब्लैक या डार्क ग्रे कलर के एलॉय मिलेंगे, जिसमें रेड टच होगा। एक स्पोर्टी वर्जन कंप्लीटली ब्लैक होगी, ब्लैक ग्रिल्स होंगी, पूरा कंप्लीटली एक डार्क एडिशन टाइप का होगा, जैसे टाटा वालों ने नेक्सॉन हैरियर के साथ करा है। आगे बढ़ते हैं तो भाई आपने खुद देखा होगा, जब से गर्मी ज्यादा हो गई है तब से मतलब लगभग एक हफ्ते के अंदर 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के जलने की खबर आ चुकी है। जलने की, फायर होने की खबर आ चुकी है। नॉर्मल चल रहे थे, जा रहे थे या पार्किंग में खड़े थे और वो जल उठे। और ये सब कुछ तभी से हुआ है जब से टेम्परेचर चेंज हुआ है इंडिया का, मतलब कि जब से गर्मियां आई हैं। अब इंडिया में टेम्परेचर हर बात पे चेंज होता है, कहीं गर्म है, कहीं ठंडी है, उसी समय पे कहीं पे बारिश हो रही है। इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जब से गर्मी बढ़ी है, 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फूक चुके हैं। और ये चारों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अलग अलग कंपनी के थे। ओला के, ओकिनावा और प्योर, इन तीनों कंपनीज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे जो जल चुके हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये एक साइड इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक कार हो या स्कूटर हो, उनके जलने का डर जरूर रहता है। और जलने के काफ़ी सारे कारण हैं, मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा। तो हर गाड़ी का, हर चीज़ का एक ना एक ड्रॉबैक होता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप पैसा बचाने के लिए कोई एक गाड़ी खरीदते हो जो कि इलेक्ट्रिक है, और कुछ दिन बाद गर्मी की वजह से वो जल उठती है, तो आपके पैसे स्वाहा। हार्ले ने स्पोर्टस्टर के एक नए मॉडल को 12 अप्रैल को रिवील करने का प्लान किया है, तो तैयार रहिएगा, दिखाऊंगा जरूर। सुजुकी एवेनिस का एक नया बेस वेरिएंट लॉन्च किया गया है 86,500 रुपीज में, जिसमें कुछ फीचर्स कम कर दिए गए हैं और ये बेस वेरिएंट ऑब्वियसली सबसे सस्ता है। होंडा CB 1000 RRR तो अभी मूवी भी आई है, बड़ी धूम मचा रही भैया। तो वही होंडा CB 1000 RRR फायर ब्लेड के प्राइसेस को 10 लाख रुपए कम कर दिया गया है। सही सुन रहे हैं आप, 10 लाख रुपए कम कर दिया गया है। मुझे लग रहा है मतलब पहले ये लगभग 33 लाख रुपीस की मिलती थी और अब ये 23.56 लाख रुपीस की मिलती है। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत प्राइसेस में जाने में लॉन्च कर दी थी, फिर बाद में किसी ने बोला भैया ये 23 लाख की है, 33 की नहीं, तो इन्होंने 10 लाख रुपए कम कर दिए। अब ये हो गया है कि इन्होंने लॉन्च तो कर दिए, 10 लाख रुपए मतलब कम तो कर दिए, लेकिन स्टॉक अवेलेबल नहीं है। कोई भी डीलर बुकिंग नहीं ले रहा है। जब तक स्टॉक नहीं आएगा तब तक डीलर्स बुकिंग नहीं लेंगे। तो अगर आप सोचो कि नहीं 10 लाख रुपए का प्राइस कट है, तुरंत जाके बुक करा दो, कोई डीलर बुकिंग नहीं ले रहा। पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटैक लॉन्च कर दी गई है 79,990 रुपीज में। इसी तरह से ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 को भी लॉन्च कर दिया गया है 8.95 लाख रुपीज में। तो वही न्यूज़ तो इस संडे की बस इतनी ही थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी अब रेगुलर वीडियोस रहेंगे तो आप लोग बने रहिएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आए क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा जल्दी ही जो एक कॉन्टेस्ट इस चैनल पर चलता था जिसमें सबसे पहले कमेंट करने वाले को 5,000 रुपये या 5,000 रुपये के बराबर अमाउंट का एक गिफ्ट दिया जाता था, वो वापस से शुरू होने वाला है कुछ नई एक्साइटिंग चेंजेस के साथ में। तो बने रहिएगा।
इसके अलावा अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो वहाँ पर जाकर देख सकते हो और बाई चांस कुछ पसंद आ जाए तो ऑर्डर भी कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।